हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल नेटवर्किंग टाइगर्स। आज के इस वीडियो में हम लैब करने वाले हैं, मतलब प्रैक्टिकल करेंगे इंटरफेस एंड केबलिंग इशू में। जो हमारा प्रैक्टिकल रह गया था स्पीड का, डुप्लेक्स का, मतलब ने जैसे कि लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है इन सब चीजों के बारे में कि डुप्लेक्स मोड मिसमैच अगर है तो हमारा डेटा ट्रांसफर नहीं होगा एक स्विच से दूसरे स्विच पे। अगर हमारा स्पीड मिसमैच है तो भी हमारा डेटा ट्रांसफर नहीं होगा एक स्विच से दूसरे स्विच पे। तो आज उस वीडियो में हमारी इस चीज की लैब रह गई थी, मतलब ये सारा चीज हमें लैब प्रैक्टिकल करके देखना था। तो आज इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं, प्रैक्टिकल करेंगे इस वीडियो में। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, लास्ट वीडियो में हमने इतने सारे टॉपिक को कवर कर लिया है जो नेटवर्क फंडामेंटल में ये जितने भी आते हैं 1.1, 1.2, 1.3 में। 1.4 में हमारा इसका थ्योरी तो हो चुका है, आइडेंटिफाई इंटरफेस एंड केबल इशूज में, जो कॉलिजन, एरर, मिसमैच, डुप्लेक्स और स्पीड। तो इन सब की थ्योरी तो हमने कंप्लीट कर ली है, बट इसका हमारा क्या रह गया था, प्रैक्टिकल। तो आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे, डुप्लेक्स मिसमैच करके देखेंगे, स्पीड को मिसमैच करके देखेंगे और फिर मैच करके देखेंगे कि हमारा डेटा ट्रांसफर होता है या नहीं होता है। आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। एंड अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे मेरे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर पे जहां पे हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा सिस्को पैकेट ट्रेसर है। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आना नेटवर्किंग डिवाइस में, और यहाँ पे नेटवर्किंग डिवाइस के बाद हमें क्लिक करना है स्विच पे। और 2960 सीरीज का हम क्या लेंगे, स्विच ले लेंगे। 2 स्विच ले लिए हमने, ठीक है, 2 स्विच ले लिए। और यहाँ पे एंड डिवाइस पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें ले रहे हैं पीसी। एंड डिवाइस होता है, पीसी जो होता है वो हमारा क्या होता है, एंड डिवाइस होता है। तो हमने 3 पीसी ले लिए दोनों साइड। ये 3 पीसी इस स्विच से कनेक्ट होंगे और ये जो 3 पीसी हैं वो इस स्विच से कनेक्ट होंगे। अब हमें इनको कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने के लिए केबल पे क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिक वाली केबल ले रहे हैं, जो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। तो इन पीसीस को हमने स्विच से कनेक्ट कर दिया है। सेम यहां पे करते हैं, इन पीसी को इस स्विच 1 से कनेक्ट करते हैं और अब स्विच 0 को स्विच 1 से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे जो ट्विस्टेड पेयर केबल है ये हमारी, तो ये हमारी कौन सी ट्विस्टेड पेयर में कौन सी केबल है, स्टेट केबल। और ये कौन सी केबल है, क्रॉस केबल। क्योंकि सेम डिवाइस जब हम कनेक्ट करते हैं तो क्रॉस केबल यूज करते हैं, और डिफरेंट डिवाइस में हम क्या कौन सी केबल यूज करते हैं, स्टेट केबल यूज करते हैं। तो ये ट्विस्टेड पेयर केबल की बात है, उस वीडियो में हमने डिस्क्राइब किया इन सब चीजों के बारे में। तो अभी क्या है, देखो यहां पे हमें पीसी को आईपी भी देनी पड़ेगी, तभी डेटा क्या हो पाएगा, हमारा ट्रांसमिट हो पाएगा। बिना आईपी के ये चीज नहीं हो सकता है। ये हमारा आईपी है 192.168.1.1। ये उसका क्या है, सबनेट मार्क्स 255.255.255.0। सेम यहां पे आते तो यहां पे हम आईपी देंगे उसको 1.2। गेटवे देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना डीएनएस सर्वर देना है हमें, क्योंकि गेटवे और डीएनएस, गेटवे की हमें जब रिक्वायरमेंट पड़ती है जब हम किसी अदर नेटवर्क पे जाना चाहते हैं, और डीएनएस जब हम इंटरनेट चलाना चाहते हैं तब हमें प्रोवाइड करना पड़ता है गेटवे एंड डीएनएस। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि डीएनएस स्टैंड फॉर क्या होता है और इसका यूज क्या है डीएनएस का। थोड़ा बहुत आप भी सर्च कीजिएगा, मेरे साथ साथ आप भी मेहनत करो, जिससे कि आपको और भी अच्छे से ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आपको थोड़ा सर्च करना है और मुझे बताना है, कमेंट बॉक्स में बताओ आप डीएनएस स्टैंड फॉर क्या होता है और डीएनएस का यूज क्या है। बस एक ही लाइन में बता दो, व्हाट इज द यूज ऑफ डीएनएस सर्वर। जबकि मैं एक बार अपने वीडियो में बता चुका हूं, अगर आपने मेरे सारे वीडियो देखे होंगे तो एक वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं डीएनएस के बारे में, बट यहां पे आपके लिए टास्क है कि आपको ये चीज बतानी है। फ्रेंड्स देखो, हमने आईपी प्रोवाइड कर दिए,
इस पीसी में, इन पीसी में भी आईपी हमने प्रोवाइड कर दिए 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6। अगर हम अभी डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो यहाँ पे इस तो अगर हमें डेटा को चेक करना है तो हम यहाँ पे चेक करेंगे। अभी ये क्या है, रियल टाइम पे है, तो रियल टाइम पे हमारा पैकेट दिखता नहीं है। जैसे मान लो ये हमारा सोर्स है और ये हमारा क्या है, डेस्टिनेशन है। तो सक्सेसफुल लिख के आ रहे हैं, पैकेट हमें दिखा नहीं है, बट आपस में डेटा क्या हो चुका है, हमारा ट्रांसमिट हो चुका है। इसने सेंड कर दिया है और इसने क्या किया है, रिसीव किया हुआ है। अगर हमें डेटा को देखना है, उस पैकेट को देखना है, तो हम सिमुलेशन मोड पे आना पड़ेगा। इस पीसी पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी सोर्स आईपी होगी और ये हमारी क्या होगी, डेस्टिनेशन आईपी। मतलब इस पीसी की जो आईपी है वो हमारी क्या होगी, सोर्स आईपी, और इस पीसी की जो आईपी है वो हमारी क्या होगी, डेस्टिनेशन आईपी। पैकेट गया हमारा स्विच के पास, स्विच क्या करेगा, इसको ट्रांसमिट करेगा, फिर इसने इसको भेज दिया। यहाँ पे पैकेट हमारा ब्रॉडकास्ट इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि पहले हम ट्रांसमिट कर चुके थे, तो स्विच में मैक टेबल क्रिएट हो चुकी है हमारी। जिसको ये मैक टेबल के बारे में पता है कि स्विच मैक टेबल क्रिएट करता है, तो उसको ये चीज समझ में आ गई होगी, और जिसको नहीं पता वो बिल्कुल ना घबराए। हम आगे जब स्विचिंग स्टार्ट करेंगे तब हम उसमें अच्छे से इन सब चीजों को देखेंगे, और ये तुम्हारा टॉपिक है भी इस सीसीएनए के सिलेबस में। जो सीसीएनए 200-301 के सिलेबस में ये टॉपिक है, उसमें मेंशन कर रखा है कि मैक टेबल कैसे क्रिएट होती है, स्विच कैसे मैक को लर्न करता है, ये हमें बताना है उसमें। जैसे कि अगर हम ये सिलेबस को चेक करते हैं तो IPv4, IPv6 के बाद वायरलेस का कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे क्लाइंट ओएस और वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद देखो मैक लर्निंग एंड एजिंग टाइम। तो इसमें हमें बताना है कि मैक एड्रेस, देखो यहाँ पे लिखा है मैक एड्रेस टेबल, मतलब मैक टेबल हमारी कैसे क्रिएट होती है। तो सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, आप बिल्कुल भी ना घबराएं। हम यहाँ एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो अभी हमारा डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, इन इंटरफेस का डुप्लेक्स चेक करते हैं कि डुप्लेक्स मोड क्या है इन इंटरफेस का। तो स्विच 0 पे आते हैं, पहले स्विच 0 पे CLI पे क्लिक करेंगे और इनेबल। फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, पहले ये जो स्विच आपस में कनेक्टेड है, किस पोर्ट से कनेक्टेड है पहले ये चेक करते हैं। तो ये जो स्विच हमारे आपस में कनेक्टेड है वो फास्ट इथरनेट 0/4 से कनेक्टेड है। कौन सा है, FH 0/4 लिखा है ना, तो इसका मतलब ये कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है, फास्ट इथरनेट 0/4 से। तो इनका पहले हम डुप्लेक्स चेक करते हैं कि ये जो पोर्ट है वो किस डुप्लेक्स में है। तो अगर मुझे डुप्लेक्स चेक करना है तो यहाँ पे मुझे कमांड चलानी पड़ेगी। कौन सी कमांड चलाएंगे, इंटरफेस। कौन सा इंटरफेस था हमारा, फास्ट इथरनेट 0/4, और स्विच पोर्ट नहीं, यहाँ पे हमें चलाना है स्टेटस। स्टेटस में हमारा ये देखो कनेक्टेड स्टेटस दिखा रहा है, और विलन नंबर 1, क्योंकि बाय डिफॉल्ट विलन 1 होता है हमारा। जैसे कि मैंने थ्योरी वाले वीडियो में बताया था कि बाय डिफॉल्ट जो इंटरफेस का डुप्लेक्स मोड होता है वो किस मोड में होता है, ऑटो मोड में होता है। मतलब ये सामने वाले डिवाइस पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर वो फुल डुप्लेक्स पे काम कर रहा है तो ये पोर्ट भी अपने आप फुल डुप्लेक्स मोड पे काम करने लगेगा। अगर मान लो सामने वाली डिवाइस हाफ डुप्लेक्स मोड पे काम कर रही है तो ये अपने आप हाफ डुप्लेक्स मोड पे काम करने लगेगा। स्पीड भी इसकी ऑटो है, मतलब अगर सामने वाला 10 Mbps की स्पीड सपोर्ट करता है तो ये भी अपने आप 10 Mbps में करने लगेगा। अगर वो सामने वाला 100 की कर रहा है तो ये भी किस स्पीड में आ जाएगा, 100 Mbps की स्पीड में आ जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट डुप्लेक्स मोड और स्पीड क्या होती है, वो ऑटो में होती है, मतलब सामने वाले पे डिपेंड करता है। जबकि ये दोनों चीजें परफॉर्म कर सकता है, हाफ डुप्लेक्स भी कर सकता है और फुल डुप्लेक्स भी कर सकता है। स्पीड 10 से लेके 100 Mbps तक की स्पीड को ये क्या कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। जैसे कि अगर हमें चेक करना है कि अभी हमारा इंटरफेस किस डुप्लेक्स मोड पे काम कर रहा है, तो देखो डुप्लेक्स तो बाय डिफॉल्ट क्या है, ऑटो है, बट सामने वाला अभी किस डुप्लेक्स पे हम काम कर रहे हैं। तो अगर हमें ये चेक करना है कि हम किस डुप्लेक्स पे काम कर रहे हैं, तो शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/4, बस इतना ही करके एंटर कर दो। तो यहाँ पे हमें लिख के आ जाएगा हम किस डुप्लेक्स पे काम कर रहे हैं, फुल डुप्लेक्स पे काम कर रहे हैं, और स्पीड क्या है, 100 Mbps की स्पीड है। क्योंकि सामने वाला जो स्विच है वो भी ऑटो मोड पे है, तो ये दोनों मतलब फुल डुप्लेक्स पे काम कर सकते हैं, और ये 100 Mbps की स्पीड को सपोर्ट करते हैं। मैंने थ्योरी में बताया था कि अगर हमें इस सोर्स से
इस डेस्टिनेशन तक कोई भी डेटा ट्रांसफर करना है तो इस लिंक के बीच में डुप्लेक्स मोड और हमारा स्पीड मैच होना चाहिए। जैसे कि अभी देखो, अभी हमारा दोनों साइड क्या है, ऑटो मोड है। अगर मैं इस वाले पोर्ट को हाफ डुप्लेक्स पे करता हूं तो ये अपने आप हाफ डुप्लेक्स पे काम करने लगेगा। चेक करके देखते हैं, प्रैक्टिकल है, मजा आता है ये सब करने में, थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ मिलता है, भले ये छोटी सी चीज है बट कॉन्फिडेंस लेवल हमारा हाई होता है। नॉलेज हमें गेन करनी है नेटवर्क में। मैंने मतलब मेरा मोटिव भी यही है कि आपको नेटवर्क में मुझे चीता बनाना है। सो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/4 में हमें डुप्लेक्स को क्या करना है, चेंज करना है। तो हमें लिखना है डुप्लेक्स। अब यहाँ पे हम 3 टाइप में डुप्लेक्स कर सकते हैं, या तो ऑटो, फुल और हाफ। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ऑटो होता है। सो अभी हम करते हैं हाफ डुप्लेक्स मोड। तो डुप्लेक्स हमने क्या कर दिया, हाफ। अब ये किस डुप्लेक्स में आ गया होगा, हाफ डुप्लेक्स में। ये इंटरफेस किस डुप्लेक्स में आ गया होगा, हाफ डुप्लेक्स में। चेक कैसे करेंगे, सो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/4 और स्टेटस। तो देखो लिख के आ रहा है ना, हाफ डुप्लेक्स मोड। अब हम यहाँ पे आते हैं, अच्छा एक्चुअल में यहाँ पे हम रियल टाइम पे आते हैं। अब इनका डेटा ट्रांसमिट होगा। अब इस इंटरफेस, अब स्विच पे आते हैं, इस वाले स्विच पे हम चेक करते हैं। जैसे अभी हमारा क्या लिख के आ रहा था, फुल डुप्लेक्स लिख के आ रहा था ना। अब हम देखते हैं क्या लिख के आ रहा है। अब हमारा यहाँ पे क्या लिख के आने लगा, हाफ डुप्लेक्स मोड। क्यों आने लगा, क्योंकि ये किस पे है, ये ऑटो मोड पे है, और सामने वाला इंटरफेस किस डुप्लेक्स पे है, हाफ डुप्लेक्स मोड पे है। तो ये बाय डिफॉल्ट इसने क्या कर लिया, हाफ डुप्लेक्स मोड को सपोर्ट करने लगा। ये बाय डिफॉल्ट। अब भी हमारा डेटा ट्रांसमिट होगा। डेटा ट्रांसमिट कब नहीं होगा, जब इसको मैं मैन्युअली फुल बना दूं, और उसको मैंने मैन्युअली क्या बनाया हुआ है, हाफ डुप्लेक्स मोड। जैसे कि अभी हम डेटा ट्रांसमिट करके देखते हैं, तो अभी हमारा डेटा ट्रांसमिट होगा। देखो सक्सेसफुल लिख के आ रहा है। अब हमारा डेटा कब ट्रांसमिट नहीं होगा, जब इसको मैं मैन्युअली क्या बना दूं, फुल डुप्लेक्स, और इसको किस डुप्लेक्स में डाल रखा है मैंने, हाफ डुप्लेक्स में। तब हमारा डेटा ट्रांसमिट नहीं होगा, क्योंकि अब हमारा क्या होगा, डुप्लेक्स मिसमैच हो गया। अब हमारा क्या हो गया, डुप्लेक्स मिसमैच हो गया, जबकि हमारा डुप्लेक्स मैच होना चाहिए, तभी हमारा डेटा ट्रांसमिट हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, पहले इस इंटरफेस पे आते हैं FA0/4 पे, और यहां पे हम क्या करते हैं, डुप्लेक्स को चेंज करते हैं। तो डुप्लेक्स क्या है हमारा, फुल। सो इसको हमने किस डुप्लेक्स में रखा हुआ है, फुल डुप्लेक्स में, और सामने वाला क्या है, हाफ डुप्लेक्स मोड में। तब हमारा डेटा ट्रांसमिट नहीं होना चाहिए। तो ये देखो लिंक हमारी अप ही नहीं आ रही है, रेड रेड है ना, लिंक हमारा अप ही नहीं आ रहा है, तो डेटा कैसे ट्रांसमिट होगा। सो यही मैंने बताया हुआ है लास्ट वीडियो में भी, बस यहाँ पे हमने उसको प्रैक्टिकल करके दिखाया है। वहां पे हमने थ्योरी पढ़ाई थी, क्योंकि यहाँ पे हम इस चैनल पे आपको CCNA से रिलेटेड थ्योरी भी मिलेगी और प्रैक्टिकल भी मिलेगा, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए कि हाँ ऐसा ही होता है। ठीक है, तो डुप्लेक्स मिसमैच हो गया, हमारा लिंक अप नहीं आएगा। अब तुम एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकते हो। मतलब ये पीसी इस पीसी को तो डेटा ट्रांसमिट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे तो लिंक इनकी अप है, बट ये PC0 PC3 को डेटा ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनके बीच में जो लिंक है ये वाली, ये क्या है, डाउन पड़ी है। क्यों डाउन पड़ी है, इसका रीजन क्या है, डुप्लेक्स हमारा मिसमैच कर रहा है। सो अगर मैं इस इंटरफेस को मैं फुल डुप्लेक्स पे कर देता हूं, तो ये लिंक क्या है, अपने आप अप आ जाएगी। देखो चेक करके देखते हैं, कॉन्फिग इंटरफेस FA0/4 डुप्लेक्स मोड फुल। तब दोनों फुल डुप्लेक्स पे कर दी हमने मैन्युअली। तो ये देखो लिंक हमारी फिर से अप आ गई, और अब हम डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये हमारा डुप्लेक्स का था। अब हमें किसका प्रैक्टिकल करना है, स्पीड का। अब हम करते हैं स्पीड पे, कि स्पीड भी हमारी मैच होनी चाहिए। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस इंटरफेस को 10 Mbps करते हैं। जैसे अभी हम अगर स्पीड को देखते हैं तो हमारा क्या चल रहा है, बाय डिफॉल्ट 100, हमने लास्ट में चेक किया हुआ है। तो सो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/4, तो स्पीड हमारा क्या है, यहाँ पे देखो डुप्लेक्स तो फुल है, बस स्पीड क्या हमारा 100 Mbps है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट। तो इसको हम किस पे लाते हैं, 10 पे लाते हैं। तो मैं इससे कहता हूं कि आप 10 Mbps के
जैसे काम करोगे। तो इंटरफेस में आना पड़ेगा, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/4, यहाँ पे लिखना है स्पीड, और स्पीड यहाँ पे हमारे पास 10, 100 और ऑटो। तो बाय डिफॉल्ट किसमें है, ऑटो मोड में होता है, ऑटो स्पीड में है। सो इसको हम करते हैं 10। कितना कर दिया, 10। अब हम आते हैं यहाँ पे, अगर हमें चेक करना है शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/4 स्टेटस, तो ये कितने स्पीड में है, 10 है ना। और अगर हम चेक करते हैं शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/4, तो अभी हमारा किस स्पीड में आ रहा है, 10 Mbps की स्पीड में आ रहा है। तो सामने वाला भी 10 Mbps को सपोर्ट करने लगा होगा, क्योंकि ये क्या है, इसको हमने मैनुअली 10 Mbps किया है, बट ये ऑटो में है, तो ये भी अपने आप 10 में हो जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, जैसे अगर हमें चेक करना है तो हम चेक भी करा सकते हैं आपको, सो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/4, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। तो देखो 10 Mbps में आ गया ये भी अपने आप, क्योंकि ऑटो स्पीड में है। अभी हम क्या करते हैं, मैनुअली इसकी स्पीड चेंज करते हैं। तो मैनुअली स्पीड कैसे चेंज करेंगे, कॉन्फिग इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/4, और यहां पे हमें कमांड चलानी है स्पीड, और कितना करना है, 10 मैंने उस साइड कर रखा है, इस साइड हम करते हैं 100। तो यहाँ पे हमने उस साइड हमने कर रखा है 10 Mbps, और यहाँ पे हमने कर दिया 100 Mbps। अगेन फिर से आते हैं वापस, लिंक हमारी क्या हो चुकी है, डाउन हो चुकी है। सो स्पीड भी हमारी क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। सो इस लैब में हमें यही डिस्कस करना था डुप्लेक्स के बारे में और स्पीड के बारे में, कि अगर हमारा स्पीड मैच नहीं होगा, डुप्लेक्स मैच नहीं होगा, तो हम एक स्विच से दूसरे स्विच पे डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकते हो। ठीक है, मैंने कॉलिजन, जैसे यहाँ पे कॉलिजन का भी है कॉन्सेप्ट, देखो यहाँ पे एरर मिसमैच डुप्लेक्स कॉलिजन। कॉलिजन क्या है, हमने उस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी के साथ, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों चीजें हमने वहां पे कवर किए हैं कॉलिजन के बारे में। फिर भी अगर आपको कॉलिजन समझना है, मैं प्रैक्टिकल करके यहाँ पे बता दे रहा हूँ, थ्योरी आप वहां से पढ़ लेना उस वाले वीडियो से, जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो एंड डिवाइस पे आना, यहाँ पे हमें हब लेना है, क्योंकि हब हमारा जो होता है वो हब डुप्लेक्स मोड पे काम करता है बाय डिफॉल्ट। स्विच को हम मैनुअली कराते हैं हाफ डुप्लेक्स से अगर हमें रिक्वायरमेंट है, जैसे कि अभी हमने कराया था हाफ डुप्लेक्स मोड पे, फुल डुप्लेक्स मोड पे, उसको हम चेंज कर सकते हैं। बट ये बाय डिफॉल्ट तुम्हारा क्या है, हाफ पे ही काम करेगा, इसको तुम मैनुअली चेंज नहीं कर सकते हो। सो हमने 3 पीसी ले लिए और हब ले लिया, और इनको हम क्या करते हैं, केबल से कनेक्ट कर देते हैं इस पीसी को इस हब से, अगेन यहां पे और यहां पे। सो सेम यहां पे भी हमें आईपी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये एक अलग टोपोलॉजी है, तो इसको भी हम शुरू से आईपी दे सकते हैं, मतलब इसको हम वही आईपी दे सकते हैं 192.168.1.1, और ये उनका क्या होगा, सबनेट मास्क। सो हम इसको कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C से, और यहां पे आके हम उसे पेस्ट करते हैं Ctrl+V से। तो इसको कर देंगे 1.2, और इसका आईपी हो जाएगा हमारा 1.3। इसका आईपी क्या होगा हमारा 1.3। सो अब देखो यहाँ पे कॉलिजन हमारा कैसे होगा, जैसे ये हाफ डुप्लेक्स मोड पे काम करते हैं, अगर मैं उसी टाइम पे यहां से भी डेटा ट्रांसमिट कर दूं और यहाँ पे भी डेटा ट्रांसमिट कर दूं, और डेस्टिनेशन हमारा यही है, सोर्स ये दोनों पीसी है, तो इस पॉइंट पे जब हमारा डेटा आएगा तो डेटा क्या हो जाएगा, कोलाइड हो जाएगा, यहाँ पे टकरा जाएगा, तो हमारा उसकी वजह से डेटा क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। तो चलो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सिमुलेशन मोड पे आते हैं, क्योंकि हमें पैकेट को देखना है। देखो यहां पे एक बार क्लिक करेंगे, एक बार यहां पे क्लिक करेंगे, तो सोर्स ये हो गया, डेस्टिनेशन ये हो गया। फिर से पैकेट को लेते हैं, एक बार यहां पे क्लिक करेंगे, एक बार यहां पे क्लिक करेंगे। तो एट ए टाइम पे हमने 2 जगह से ट्रैफिक को क्या किया हुआ है, जनरेट किया हुआ है। हम यहां पे क्लिक करते हैं, तो देखो हमारा डेटा जैसे ही आया हब के पास, तो डेटा हमारा देखो यहाँ पे क्या हो गया, ड्रॉप हो गया, कोलाइड हो गया, यहाँ पे कॉलिजन हो गया हमारे पास। तो नेटवर्क में हमारे पास इस टाइप में कॉलिजन अकर हो जाता है। सो इसको रिजॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है CSMA-CA, CSMA-CD। तो ये कैसे काम करता है,
लास्ट वीडियो में हमने बताया हुआ है। आई होप आपको ये लैब समझ में आई होगी, स्पीड डुप्लेक्स मिसमैच, स्पीड मिसमैच और कॉलिजन का। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है, आपको नहीं समझ में आया है, तो घबराइए मत, आप मुझसे पूछिए। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए सर मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं आपको वहां पे रिप्लाई दूंगा। अगर आपको इंस्टाग्राम पे मुझे पूछना है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, मैं आप मेरे से वहां पे डिस्कस कर सकते हैं, वहां पे पूछ सकते हैं। फेसबुक आप चलाते हैं, आप फेसबुक से मुझसे पूछ सकते हैं, फेसबुक पे भी मेरा पेज है, ग्रुप है। तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हैं, उस प्लेटफॉर्म पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि सर मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई है। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय।